हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भगत सिंह ऑनलाइन सोल्यूशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस की वीडियो लेकर आया हूं। इस नोटिस में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की आ गई है, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने एक PDF खोली हुई है। ये नोटिस है। इस नोटिस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस नोटिस को खोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023। तो आप देख सकते हैं कि ये 29 तारीख में ही नोटिस आया है। इसमें आपको मैं बताता हूं कि इसमें कितनी वैकेंसीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 381 वैकेंसी है, EWS के लिए 91 वैकेंसी है और OBC के लिए 249 और SC ST के लिए 193 16 वैकेंसी है। टोटल 930 वैकेंसी आ गई है। इसमें नीचे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसका मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है आवेदन की समय सारणी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन शुरू हो जाएंगे 7 जनवरी 2024 से और ये 28 तारीख तक ही आवेदन चलेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि। इसका मतलब है कि 28 से 30 तारीख तक आप उसमें कोई भी संशोधन कर सकते हैं और अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आपको मैं दिखा देता हूं कि यहाँ पर आवेदन शुल्क आपसे 400 रुपये पर फॉर्म लिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्हताएं। राष्ट्रीयता यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप भारत के निवासी हो और इसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स को आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। शैक्षिक अर्हता मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आपने 12th की हुई है तो वो PCM से होनी आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पर डोएक से कंप्यूटर में O लेवल आपका पास होना चाहिए। अगर आपके पास O लेवल है तो उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि आपकी 12th PCM से होनी चाहिए और आपके पास O लेवल भी होना चाहिए, या फिर इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण। इसका मतलब है कि आपके पास कंप्यूटर IT का डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ अधिमानी एलिजिबिलिटी क्या है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको प्रेफरेंस किस स्थिति में दी जा सकती है। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो। इसका मतलब है कि अगर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष के लिए अपनी नौकरी की है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है राष्ट्रीय कैडेट कोर B प्रमाण पत्र। इसका मतलब है कि NCC B प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको भी प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद लिखा हुआ है केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में कंप्यूटर हार्डवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो। इसका मतलब है दोस्तों, अगर आपने कंप्यूटर हार्डवेयर किया हुआ है या फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम अपना पास किया हुआ है तो आपको भी प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आयु का मतलब है कि आप किस एज तक होने चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यहां पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है 1 जुलाई 2023। इसका मतलब है कि दोस्तों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है तो आप यहां पर देखेंगे कि 1/7/2023 तक आपकी कितनी एज हो जाती है। अगर आपकी 18 साल हो जाती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो। इसका मतलब है कि 28 वर्ष तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यह भी लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1995 से पूर्व तथा 1/7/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि 1/7/1995 और 1/7/2005 के बीच के ही जो अभ्यर्थी होंगे वही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, इसका मतलब है कि जो जनरल OBC SC ST में से OBC SC ST को जो छूट दी जाती है, एज की छूट दी जाती है, वो भी इसमें लागू होंगी। इसका मतलब है कि अगर 28 साल तक नॉर्मल फॉर्म भरा जा सकता है और अगर मान के चलिए OBC को 3 साल की छूट है तो वो भर सकता है 31 साल तक। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं
यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि वैवाहिक परिस्थिति लिखा हुआ है। इसमें इसका मतलब ये है कि आप अगर विवाहित हैं तो किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। उसके भी नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है, नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसने 2 शादियां की हुई हैं और उसमें दोनों पत्नियां उसकी जीवित हैं, तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। इसका मतलब है कि अगर एक पत्नी एक्सपायर हो गई है और उसके बाद उसने दूसरी शादी की है तो वो एलिजिबल है। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। उसके बाद नीचे एक लाइन और लिखी हुई है, इस पर आप खास ध्यान रखिएगा। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण विद्यमान है। इसका मतलब है कि दोस्तों अगर आपके पास कोई रीजंस हैं कि आपने शादी क्यों की हुई है और 2 जीवित आपकी पत्नियां या फिर पति हैं, तो उसका क्या कारण है। अगर आपके पास वह कारण है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शारीरिक स्वस्थ, इसे आप पढ़ सकते हैं। उसका मतलब है कि आप शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अगर शारीरिक रूप से विकलांग है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं भर्ती की प्रक्रिया लिखी हुई है। सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा होगी जिसमें 200 अंक का आपका ये एग्जाम होने वाला है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर पूरा इसका सिलेबस लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि सामान्य ज्ञान आएगा, मानसिक अभिरुचि आएगी, उसके बाद तर्क शक्ति एवं कंप्यूटर विज्ञान आएगा। इसको आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को आगे भरेंगे। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे आप पूरी डिटेल्स को पढ़ लेंगे। यहाँ पर नॉर्मलाइज किस तरह से आपको दिया जाएगा वो लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षण में आयु सीमा में छूट, किस तरह से आपको छूट मिलेगी वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, इसे भी आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरक्षण किस तरह से आपको मिलने वाला है। अनुसूचित जाति से अगर आप हैं तो 5 वर्ष की छूट है, अगर अनुसूचित जनजाति से हैं तो 5 वर्ष के लिए छूट है, अगर आप ओबीसी से हैं तो भी आपको 5 वर्ष के लिए छूट दी गई है। इसे आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको छूट नहीं दी गई है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करें, इसे आप पढ़ लेंगे। उसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको छूट मिलेगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप ये पूरी डिटेल्स पढ़ते हुए चलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, किस तरह से आपको इस फॉर्म की आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद आप इस तरह से अपना फॉर्म भरेंगे और अपनी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद अपना फॉर्म सबमिट मानेंगे और ये मानेंगे कि आपका फॉर्म ये सबमिट हो गया है। उसके बाद आप नीचे पूरी की पूरी डिटेल्स पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर कितना साइज का होना चाहिए, पूरी की पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं कि आवेदन प्रक्रिया को शुरू करने से पहले आपको वे पता होने चाहिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश है, इन्हें भी आप पढ़ लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती आपके लिए आ गई है। दोस्तों आपके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। अगर आपने डोएक ओ लेवल किया हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह इंफॉर्मेटिव वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।